हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक से पोम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसके पोएट स्टीफन स्पेंडर हैं, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। स्टूडेंट, ये वे सभी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू यू थिंक इज द color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom wall? sour cream कलर से आप क्या समझते हैं? पोएट ने पोम में क्लासरूम की वॉल के लिए इसका डिस्क्रिप्शन क्यों दिया है, इस वर्ड का यूज क्यों किया है? द वॉल्स आर क्रीम कलर। जो वॉल्स थी क्लासरूम की, जहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे पढ़ते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे, उस क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन देते हुए पोम में पोएट कहते हैं कि ये जो इनकी दीवारें हैं क्लासरूम की, वो बिल्कुल क्रीमिश कलर की हो गई हैं, बट दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वो बिल्कुल उसमें से प्लास्टर जो है झड़ने लग गया है और बहुत टाइम से उसमें रिपेयर नहीं किया गया है। दे हैव बिकम डिसकलर्ड। वे कलरलेस हो गई हैं, भद्दी हो गई हैं, यानी कि दीवारें। सो द पोएट रेफर्स टू द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल्स एज सॉर क्रीम। इसलिए वो जो दीवारों का फेडिंग कलर है, उसको, उन वॉल्स के कलर को हमारे पोएट ने सॉर क्रीम कहा है। द वॉल्स आर symbolic of the pathetic condition of the lives of slum children। अब ये जो दीवारें हैं वो स्लम चिल्ड्रन यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उनके पैथेटिक कंडीशंस को सिंबलाइज करती हैं। Now next question is, the walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world map and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? क्लासरूम की दीवारें हैं वो डेकोरेट की गई हैं उन पिक्चर्स पे, जिसमें शेक्सपियर की पिक्चर है, बिल्डिंग विद डोम्स, डोम मतलब गुम्बद होता है जो, उसकी पिक्चर्स लगाई गई हैं, वर्ल्ड मैप की पिक्चर है और ब्यूटीफुल वैलीज की पिक्चर्स हैं। तो हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन? तो इसका ये जो पिक्चर्स लगाई गई हैं, इनका बच्चों के साथ क्या कंट्रास्ट है बताना है हमें आंसर में। देयर इज बिग कंट्रास्ट बिटवीन पिक्चर शोन ऑन द वॉल्स एंड द रियल वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। जो पिक्चर्स क्लासरूम में शो की गई हैं, वॉल्स पे लगाई गई हैं, उन पिक्चर्स का और स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो वर्ल्ड है, उनके बीच में बहुत ही कंट्रास्ट है। दीज चिल्ड्रन वर अंडरफेड, पॉवर्टी स्ट्रिकन, चिल्ड्रन लिविंग इन क्रैम्प डार्क होल। जो ये बच्चे हैं ये अंडरफेड यानी कि कुपोषित हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी से बिल्कुल भरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और जो कुछ बच्चे हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जो बिल्कुल छेद की तरह उनका घर है, मतलब इतने छोटे और डार्क एरिया, बिना लाइट के घरों में वो लोग रहते हैं। ऑब्स्टेकल हैम्पर देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सभी चीज़ें उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की बाधा बनी पड़ी हैं, मतलब उनको अग्रसर नहीं होने देती। द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, वेल बीइंग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भी दीवार पे पिक्चर्स टंगी हुई हैं वो ब्यूटी को शो कर रही हैं, प्रोग्रेस को दिखा रही हैं, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली दिखा रही हैं। आ वर्ल्ड ऑफ सनशाइन, एक उसमें पिक्चर वैली की है जिसमें सनशाइन हो रहा है, सूरज निकल रहा है, एंड वार्मथ ऑफ लव, प्यार से भरी हुई है। बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये जो बच्चे हैं, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे, ये बहुत ही अगली हैं और ये प्रॉस्पेरिटी से बहुत दूर हैं। Now next question is, what does the poet want for the children of the slum? इन स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए पोएट क्या करना चाहते हैं? How can their lives be made to change? और इनकी लाइफ को वो किस प्रकार चेंज करना चाहते हैं हमारे पोएट? The poet wants the people in authority to release their responsibility towards the children of the slum। जो पोएट है वो अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी है इनको करने की, इनके स्लम एरिया को ठीक करने की जो अथॉरिटी है कि नेतागण या जिन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके स्लम एरिया की, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हुए कहते हैं कि उन लोगों को इनको स्लम एरिया से रिलीज करना चाहिए, यानी कि मुक्ति दिलानी चाहिए। All sort of social injustice and class
inequality be ended by eliminating the obstacle that confine the slum children to their ugly and filthy surrounding। ये जो भी बच्चे हैं स्लम एरिया में रहने वाले अगली हैं और इनके आसपास जो भी सराउंडिंग है, इनके आसपास की सराउंडिंग को ये और जो भी इनको आगे बढ़ने से या स्लम एरिया से निकलने में जितनी भी चीज़ें बाधा करती हैं तो इनको न्याय दिलाना चाहिए और इनको सबसे मुक्ति दिलानी चाहिए। इनको एंड कर देना चाहिए, मतलब इनकी जो परेशानियां हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। ये पोएट कहते हैं कि उनको शिक्षित बनाने में मदद करनी चाहिए और उनको ऐसा फ्री कर देना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को समझ सकें और वर्ल्ड से परिचित हो सकें। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड टेकन टू ग्रीन फील्ड। उनकी सराउंडिंग से उन्हें बाहर निकालना चाहिए और ग्रीन फील्ड दिखाने चाहिए, यानी कि इस संसार से उन्हें अवगत कराना चाहिए। एंड सी बीचेस अंडर द ओपन स्काई, और खुले आसमान के नीचे ये भी खुश रह सकें और अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। दे शुड बी एजुकेटेड, उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर वर्ल्ड, उनके भी जीवन में सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए, अर्थात उनको भी सभी के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो सके, इस प्रकार उनको एजुकेटेड करना चाहिए। एंड देयर लाइफ शुड बी चेंज फॉर द बेटर, और अच्छे के लिए उनकी लाइफ्स को बदलना चाहिए। और में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पोएट है वे चाहते हैं कि इन बच्चों को स्लम एरिया से निकाल के बाहर लाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि वह भी अपना प्रॉस्पेरिटी भरा जीवन जी सकें। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।